हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सारे बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली है वो अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस जो सीरीज़ है इसका वीडियो नंबर ये 3 है, जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। कहने का मतलब है कि मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप और ज़्यादा चीज़ें जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसकी सीख सको। तो दोस्तों, ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरी टीम थी, टीम के मेंबर थे, वो सारे सारे मेरे से काफ़ी दूर चले गए। तो फ़िलहाल मेरे जो कोर्स वगैरह है या फिर कुछ ऐसा मान लो कि वो मेरी दूसरे लोगों के पास गलत गलत बातें करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि आपका माइंड ख़राब कर सकते हैं वो। ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं और कुछ ख़राब लोग भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे को ना कुछ अच्छा कमेंट मिल रहा है, ना कुछ वॉच टाइम मिल रहा है, ना कुछ व्यू मिल रहा है। ठीक है, और ना ही मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि ऐसे जो चैनल होते हैं वो वैसे भी बहुत मुश्किल मुश्किल से मोनेटाइज होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो अपना चैनल है द इलीगल हैकर 7, उसका वॉच टाइम बहुत कम है। तो आप वीडियो देखो, लेकिन डायरेक्ट आप डाउनलोड मत करो एक बार। ठीक है, आप वीडियो डाउनलोड करो, मैं मना नहीं कर रहा कि आप वीडियो डाउनलोड मत करो, आप एक बार नहीं 1000 बार डाउनलोड करो। लेकिन सबसे पहले जितना वीडियो का वॉच टाइम है, जितना वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है, वो सारा का सारा मेरे को देख के जाओ। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक है, तो उसके बाद में आप उसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि मेरे को वॉच टाइम दे के जाओ, ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े और अपन को भी जो जॉइन नाउ का बटन है वो अपन को मिले, ताकि अपना भी काम काफ़ी अच्छे से हो सके यूट्यूब का। ठीक है दोस्तों। तो अब अपन जो अपनी सीरीज़ का जो ट्यूटोरियल है, या फिर ऐसा मान लो कि रिवर्स इंजीनियरिंग का जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान नहीं देंगे तो अपन रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं सीख पाएंगे। आप सोचते हो कि हम डायरेक्ट छोटा सा एक वीडियो देखेंगे और बहुत बड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे, या फिर बहुत बड़ा जो सॉफ्टवेयर है उसको अपन करेक्ट कर लेंगे या रिवर्स कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको कितना भी प्रोफेशनल नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग में असफल ही होगा, कभी सफल नहीं होगा, नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को आप क्रैक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, तब तक आप इस चीज़ को नहीं सही कर सकते। ठीक है, तो आपको हमेशा बेसिक चीज़ें उनको उनका जो नॉलेज है या उनको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप एक बड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग की जो सफलता है वो हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज बताऊंगा बेसिक रिवर्स इंजीनियरिंग की कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना है, और आपको उसी रूल को फॉलो करना, तब आप एक अच्छे रिवर्स इंजीनियर बन सकते हो और अपना जो करियर है वो बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की जो सीरीज़ है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट अपना प्राइमरी विंडो में हूँ, और आपको मैंने बताया था कि रिवर्स इंजीनियरिंग का सेटअप किस तरह से करते, तो मैंने आपको पूरा बताया। अब मैं यहाँ पे अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर चला जाता हूँ। तो ये अपनी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट मैंने बनाया था कि आप लोगों के लिए। अगर आपके पास पीसी 8 GB रैम का है तो आप आराम से बना सकते हो ये चीज़। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हो ये। तो सबसे पहली जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ताकि आप उन बातों को कवर कर सको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप देखो, पहला रूल ये है कि अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ओनली, तो आप क्या करोगे कि देखो, ये मेरे पास एक एक सैंपल है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एक सैंपल है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ से रन हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से रन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो ये एप्लीकेशन है
ये एप्लीकेशन कहीं पर भी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी इंस्टॉल नहीं है, कहीं पर भी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं पर भी इंस्टॉल नहीं है। तो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को अपन डायरेक्ट जो OLEDBG इसके अंदर अपन ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। इसको अपन डायरेक्ट OLEDBG में ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि सॉफ्टवेयर 90% सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं चलते इस तरह से, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज एप्लीकेशन है, तो ये डायरेक्ट चल गई क्योंकि इसका कोई रिसोर्स नहीं है, कोई आइकन वगैरह बैकग्राउंड में इंस्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से चल गई और यहाँ पे इसका एक ही सेटअप है, वो सेटअप यहाँ से डायरेक्ट रन हो रहा है, मतलब पोर्टेबल सेटअप है। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है कि दुनिया में 90% ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर मैनुअली इंस्टॉल होते हैं सी ड्राइव में, या फिर अपन जहाँ पे भी उनको इंस्टॉल करें वहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में उनका जो आइकन होता है, ठीक है, या ऐसा मान लो कि शॉर्टकट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको देखो ये CF एक्सप्लोरर है, OLEDBG.exe है। तो यहाँ पे देखो आपको ये आइकन दिख रहा है ना, ये त्रिभुज का आइकन, ये आइकन क्या बताता है कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, ये कहीं और इंस्टॉल है। और इसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इसको यहाँ से अपन डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लोकेशन है, और लोकेशन के अंदर क्या बताया गया है कि ये OLEDBG कहाँ पे इंस्टॉल पड़ा है, कौन सी फाइल में। तो ये सी ड्राइव में है, क्रैकर किट 2022 में, ये क्रैकिंग टूल किट में डॉक नाम का फोल्डर है, और उसमें डिबगर नाम का फोल्डर है, और डिबगर फोल्डर के अंदर ये OLEDBG का जो exe वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा दो चीज़ें याद रखना कि एक की सॉफ्टवेयर जो पोर्टेबल होता है, जिसका कोई इंस्टॉल डायरेक्टरी नहीं होती, उसको अपन जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ से डायरेक्ट OLEDBG के अंदर लोड कर सकते हैं। इसको देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट लोड कर सकता हूँ, देखो आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे OLEDBG भी है, XDBG भी है। तो मैं यहाँ पे आपकी जो इच्छा आप जिसमें आप करे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे XDBG इसके अंदर इसको लोड करता हूँ। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि अपना PC एकदम फुल्ली भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वायरस थ्रेटिंग प्रोटेक्शन का मैसेज दे रहा है, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है वो भी देख लेते हैं कि ये सारप OD क्या प्लगइन है कि ये वायरस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है, एक प्लगइन है। तो इसको अपन अलाउ ही कर देते हैं क्योंकि ये अपने काम की चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट इसके अंदर रन हो गई। अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन हो गई, ये देखो यहाँ पे ये रन हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये कि अगर एप्लीकेशन पोर्टेबल हो तो अपन इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि एप्लीकेशन कहीं इंस्टॉल हो, ठीक है, और अपन चाहते हैं कि अपन डायरेक्ट जो डेस्कटॉप है उसको ऊपर जो पड़ा हुआ है ये आइकन, इस आइकन को अपन करे आइकन को रिवर्स करे। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है कि ये हमेशा आइकन है ओनली, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, शॉर्टकट है ये। इसको आप डायरेक्ट रिवर्स नहीं करोगे। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ओनली आपका शॉर्टकट है। अगर आपको इस चीज़ को रिवर्स करना है कि मानो कि मैंने ये टूल है, ये टूल एकदम पेड वर्जन है और मैं इसको करे करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इसको इंस्टॉल ये कहीं डायरेक्टरी में सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल हो गया और इसका आइकन यहाँ पे आ गया। अब मेरे को पता नहीं है रिवर्स इंजीनियरिंग का बिल्कुल ही, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसको इसमें XDBG के अंदर डालता हूँ और इसको रिवर्स कर लेता हूँ। लेकिन अपन किसको रिवर्स कर रहे हैं, अपन तो ओनली आइकन को रिवर्स कर रहे हैं भाई।
यहाँ पे अपना जो मेन जो सेटअप है वो तो रिवर्स हो ही नहीं रहा है। फिर अपन सोचते हैं कि यार ये प्रोग्राम टर्मिनेट क्यों हो रहा है। तो टर्मिनेट होने का मेन मकसद या मेन कारण यही है कि अपन को रिवर्स इंजीनियरिंग का सही रूल नहीं है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे भाई अपन लोगों को हमेशा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी अपन कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपन आइकन को रिवर्स कर रहे हैं, तो भाई रिवर्स कहाँ से होगा, अपन रिवर्स इंजीनियर कहाँ से कहलाएंगे। तो अपन को इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये एक ऐसी जगह इंस्टॉल हुआ है जहाँ पे इसका सारा रिसोर्स पड़ा हुआ है, सारी फाइलें पड़ी हुई है। तो अपन को इसको देखने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये मेरा पीसी इतना स्लो हो गया है क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, इसमें 6 GB रैम भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सारे सॉफ्टवेयर करे करता रहता हूँ तो इसमें अलग अलग वायरस रैंसमवेयर्स पूरे में भरे रहते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग वर्चुअल मशीन में कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है आपके पास, ओपन फाइल लोकेशन। अब इसका मतलब ये है कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे राइट क्लिक करके, तो ये वहाँ पे आपको लेके छोड़ देगा जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद में अब देखिए अपनी मेन चीज़ यहाँ पे आ गई। अब ये देखो OLEDBG.exe ये रहा एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको अपन रिवर्स कर सकते हैं, इसको अपन रिवर्स किसी तरह भी रिवर्स कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी डिबगर हो अपने पास अपन रिवर्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा जाननी चाहिए, ये रूल्स है। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के छोटे छोटे चीज़ें आप जान पाओगे तभी आप एक अच्छे रिवर्स इंजीनियर बन पाओगे, अन्यथा आप एक रिवर्स इंजीनियर बन ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप कुछ अच्छी चीज़ें कर पाओगे। तीसरा जो रूल है वो ये कि आपने मान लो कि ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, अगर ये एप्लीकेशन डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है और आप इसको करेक्ट कर रहे हो, करेक्ट करने के बाद में आप उसको पेज बना रहे हो, तो ये पेज अगर ये कहीं इंस्टॉल नहीं है सी ड्राइव में तो ये आराम से इसका पेज बन जाएगा। लेकिन अगर ये सी ड्राइव में इंस्टॉल है और आप चाहते हो कि ये मैंने क्रैक कर लिया, टेस्टिंग भी कर ली, रिवर्स भी हो गया ये, अब मैं इसका पेज बना रहा हूँ, तो आप जब पेज बना के सेव करोगे तो आपके सेव नहीं होगा, क्योंकि सी ड्राइव किसी को परमिशन नहीं देता कि उसी के जैसी उसी के फोल्डर में कोई दूसरा पेज उसका बने। तो इसका पेज अपन सी ड्राइव को छोड़ के डाउनलोड हुआ, अपना म्यूजिक हुआ, ठीक है, डॉक्यूमेंट फोल्डर हुआ या डेस्कटॉप हुआ, अपन किसी भी फोल्डर में उसका जो पेज है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी इस बात को। ठीक है, अब आते हैं अपन अपनी मेन जो चीज़ है उसके ऊपर। तो अपने कल का जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने क्या किया था, एक रिवर्स इंजीनियरिंग की जो टूल किट है, जिससे बहुत फेमस टूल है, बहुत मस्त टूल है, उसका अपन ने सेटअप किया था यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर। ठीक है, OLEDBG 1.110। ठीक है, तो अपन इसको सबसे पहले ओपन करते और इसको अपन थोड़ा सा समझते। ठीक है, तो ये OLEDBG.exe है, इसको फिलहाल अपन राइट क्लिक करेंगे और इसको रन एज एडमिन से इसको ओपन करेंगे। हमेशा इसको इसी से ओपन करना चाहिए ताकि हमें कोई एरर ना दे और अपना काम भी और आसानी से बन जाए। तो देखो दोस्तों, फिलहाल ये अपना जो डिबगर है ये ओपन हो रहा है और एक्चुअल में OLEDBG एक ही है। ठीक है, OLEDBG एक ही है, लेकिन हम रिवर्स इंजीनियरों ने क्या किया कि अपने काम के अनुसार, अपने यूज़ के बेसिस के अनुसार OLEDBG को अलग अलग नाम दे दिया, खुद का नाम दे दिया, उसको मॉडिफाइड कर दिया, उसमें टूल वगैरह, प्लगइन वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह डाल दी, तो ये एक मॉडिफाइड OLEDBG बन गया। अब देखिए दोस्तों, जो मेन जो OLEDBG होता है उसका इंटरफेस इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, किसी ने कमेंट मारा था कि OLEDBG एक ब्रीफ वीडियो बनाए, तो मैं OLEDBG का एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा और ये कम से कम 3-4 पार्ट में होगा, क्योंकि OLEDBG एक बहुत बड़ी टूल है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको समझने के लिए इसमें काफ़ी फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, तो सारे फंक्शन अपन को सीखना पड़ेगा, तभी आप एक रिवर्स इंजीनियर कहलाओगे। ठीक है,
तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो OLED की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, उसको अपन लोगों को सेटअप करना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे कल मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई थी, OLED का जब एरर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो अपीयरेंस है, ठीक है, लेकिन अपीयरेंस के नीचे एक है डिबगिंग ऑप्शन, ठीक है, डिबग ऑप्शन या डिबगिंग ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शन क्या काम करता है, क्यों है, किस लिए है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर अपन लोग बनाते तो बनाने के बाद में उसका टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए जो अपन उस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करते हैं, तो उसको टेस्टिंग करने के बाद में जो चीज़ अपने सामने आती है उसको बोलते हैं डिबग। कहने का मतलब ये कि उस चीज़ को डिबग नहीं बोलते, सॉफ्टवेयर को अपन ने बना लिया, ठीक है, अब अपन सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करने की जो प्रोसेस है उसको अपन डिबग बोलते हैं, ठीक है, डिबग बोलते हैं। अब ये देखो दोस्तों, डिबग और बग दोनों में फ़र्क है। अगर मान लो किसी ने एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, सिक्योरिटी कम दिए, अपन ने सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को अपने रिवर्स कर लिया, ठीक है, कर लिया, तो क्या किया अपन ने, उसमें बग ही तो फाइंड किया, किसका, सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी अपन ने बाईपास कर दी। तो वो क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर को वापस रिसॉल्व करेगा, उसका जो रिसोर्स है, उसका जो मैटर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को वापस डिबग करेगा। तो इसको बोलते हैं डिबग प्रोसेस। अब यहाँ पर दोस्तों इवेंट है, इवेंट से अपन को कोई मतलब नहीं है। कमांड, ठीक है, डिस एसएम रजिस्टर सीपीयू वगैरह स्टैक वगैरह, इनके बारे में अपन धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ी टूल्स है ये, तो सारी एक साथ नहीं बता पाऊँगा, एक एक ऑप्शन बता पाऊँगा, और सारी एक साथ बता भी दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर माइंड, इतना ही अपना माइंड 30 मिनट चलता है, इसमें 30 मिनट तक अपन इसको आराम से देख पाते हैं, और बाकी फिर माइंड ख़राब हो जाता है तो देख नहीं पाते। तो सबसे पहले आज आपको बताऊंगा एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन में हमेशा देखो यहाँ पे ये टिक हुआ है, इग्नोर मेमोरी एक्सेस वायोलेशन कर्नेल 32। अब दोस्तों ये कर्नेल 32 क्या चीज़ है, वो मैं आपको एक के पूरा वीडियो बताऊंगा। यह एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे अभी इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बात करने लग जाऊंगा तो अपना ये बेसिक पार्ट नहीं बनेगा, एडवांस पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा इंट ब्रेक, इस पे हमेशा टिक करना है, इसको हमेशा इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, इसको हमेशा टिक ही रहने देना। अब इसका क्या काम है दोस्तों, सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू भी होती है। तो ये क्या करेगा कि इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में जितने भी इंटीजर वैल्यू है उन सब को ये क्या करेगा, लोड करेगा मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर अपन इस पर टिक नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा कि सॉफ्टवेयर की आधी वैल्यू को ये इंटीजर के रूप में कन्वर्ट करेगा, और आधी वैल्यू को ये हमेशा मेमोरी की जो सीपीयू की जो चिप है या रजिस्टर उसके अंदर स्टोर करेगा। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली लोड नहीं होगा, कम्प्लीटली चलेगा नहीं। तो हमेशा इसको एंड थ्री को हमेशा टिक करके ही रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है 0000। तो दोस्तों ये एक एक्सेप्शन रेंज है, यहाँ पर 00 से लेके एप का मतलब है फ्लोटिंग अनंत, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन ये जो ये रेंज है ऐड नहीं करेंगे तो अपना सॉफ्टवेयर टर्मिनेट का एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी वैल्यू होती है, और सॉफ्टवेयर कोई सॉफ्टवेयर बड़ा भी होता है कोई छोटा भी होता है। तो क्या करेगा कि ये जो OLED है ना, ये इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन ने रेंज नहीं देखी। अब सॉफ्टवेयर किसी भी रेंज का हो सकता है, सॉफ्टवेयर छोटा हुआ तो 00 रेंज का भी हो सकता है, और सॉफ्टवेयर मीडियम का हुआ तो 00 और ऐप के बीच के रेंज का भी हो सकता है। तो अपन को 0 से लेकर अनंत तक रेंज दे कि इसमें कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर लोड कर ले, सॉफ्टवेयर करप्ट ना हो, अपना OLED करप्ट ना हो। तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे रेंज देना पड़ेगा, तभी अपन एक अच्छे से इस पर परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे से इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना करने वाला इसको ओके कर। दोस्तों देखो यहाँ पे कमांड, सिक्योरिटी, डिबग, इवेंट, एक्सेप्शन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक 1 बाय 1 बताऊंगा। ये सारी की सारी जो ऑप्शन है, सिंगल स्टेप ब्रेक,
ये सारे अपन के तब काम आएंगे जब अपन स्टेप बाय स्टेप रिवर्स इंजीनियरिंग सीखेंगे, तब आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप आज इतना करिए, इतना सीखिए, और कल से अपन एक पूरा ओल्डीबीजी के बारे में एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना देंगे। ये एक ओल्डीबीजी हाफ वीडियो है। कल उसमें एप्लीकेशन अपन रिवर्स करेंगे, पैच बनाएंगे, इसके जो सारे फंक्शन है सारे फंक्शन देखेंगे। ठीक है, सब कुछ देखेंगे, तब जाके एक ओल्डीबीजी का कंप्लीट वीडियो बन पाएगा। वो भी मुश्किल है क्योंकि कंप्लीट अपन कह नहीं सकते। ओल्डीबीजी खुद एक अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए अच्छे से, और अपना जो वॉच टाइम है उसको बढ़ाए ताकि अपन को भी ज्वाइन नाउ का जो बटन है वो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।